साराक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार आत्मार्थी जीवों के लिए परम औषधि है। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। आत्मा की जो भ्रांति है, अपने निज स्वरूप को भूलना, इस भ्रांति को, इस बीमारी को, इस रोग को दूर करने वाले एकमात्र सद्गुरुदेव वैद्य है। परम कृपालु देव की यह विशेषता है कि कृपालु देव ने जहां जहां सद्गुरु शब्द का प्रयोग किया है, वहां किसी व्यक्ति विशेष का उपयोग नहीं किया, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा। जहां से भी मिले तुम्हें सत्य की प्राप्ति हो, वहां तुम अपने भूले हुए स्वरूप को जानकर, पहचान कर उसी में स्थिर हो जाओ। बस यही तो हमारा एकमात्र प्रयोजन है। आचार्य कुंद देव ने इस ग्रंथ में कैसे भी करके आत्मा को पहचानने की प्रेरणा दी है और आत्मा का स्वरूप बताया है। अस्थि से भी समझाया है और नास्ति से भी समझाया है। जिन मत में क्या कहा है और अन्य मत में क्या कहा है, मगर जिसके बारे में हमने कल संक्षिप्त में चर्चा की थी, आज थोड़ा उसी विषय पर विस्तार से हम विचार करते हैं। आचार्य देव ने 8 मतों का वर्णन किया कि 8 मत भगवान आत्मा के बारे में, शुद्धात्मा के बारे में, जीव के बारे में क्या मानते हैं। उनकी मान्यता विपरीत है, क्योंकि वे जिन्हें भी जीव के रूप में निरूपण करते हैं,
वे सब पुद्गल की अवस्था है और भगवान आत्मा पुद्गल रूप जो परिणाम है, रागादि वर्णादि भाव है, उन भावों से अनुभव में नहीं आ सकता। अन्य मत का ये कहना था कि हमें कोई भगवान आत्मा दूसरा दिखाई नहीं देता, हमें तो ऐसा भगवान आत्मा दिखाई देता है, इसलिए हमें इसे ही भगवान आत्मा मानना पड़ेगा और हम इसे ही आत्मा के रूप में मानते हैं। कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हें नहीं दिखाई देता तो क्या तुम किसी को भी आत्मा मान लोगे? जब बच्चा मेले में खो जाता है और बच्चे को मां नहीं मिलती और वह मां की खोज कर रहा है, तब उसकी सहाय करने के लिए कोई पुलिस वाला उस बच्चे को किसी और स्त्री को उसके सामने ला करके दिखाए और पूछे कि क्या ये तुम्हारी मां है, तो एक बार दो बार ऐसा नहीं, 1000 स्त्री भी उसके सामने आएगी तो भी वह बच्चा मना कर देगा कि नहीं, ये मेरी मां नहीं है। ऐसा नहीं कि अपनी मां नहीं मिल रही है तो किसी भी स्त्री को मां मान लेना, और ये तो मां मानने की बात है, निर्दोष है। मगर बाप मानने की बात हो तो, और माँ बाप का ये रिश्ता ये भी संसार का रिश्ता है। जब परमात्मा मानने की बात हो तो उसके बारे में तो बहुत गहराई में अनुभव से अंतर में डुबकी लगा करके निर्णय अनुभव पूर्वक होना जरूरी है। आज तक इस जगत में आत्मा के बारे में जो नहीं कहा गया है, उस वजह से इतना भ्रम नहीं फैला है। ये अज्ञान इस वजह से नहीं बढ़ा है कि आत्मा का उपदेश नहीं दिया गया है। अज्ञान इसलिए फैला है कि जिन्होंने आत्मा को जाना नहीं है और उपदेश दिया है, जिससे और भ्रम फैला है और मिथ्यात्व की परंपरा और लंबी चलती गई। 43वीं गाथा तक 5 गाथाओं में हमने जिन 8 मतों का वर्णन सुना है, उनके बाद में 9वां मत है। वो जिन मत है, जिन दर्शन है, जो अनेकांतवादी दर्शन है, मगर ये कोई पंथ और संप्रदाय नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान को हाथी की अवस्था में और महावीर भगवान को शेर की अवस्था में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी सबसे पहली बार। और ये दो प्राणी ऐसे हैं, शाकाहारी प्राणियों में सबसे बलवान प्राणी हाथी माना जाता है और मांसाहारी प्राणियों में शेर। इन दोनों प्रकार के प्राणियों ने अपने शरीर की शक्ति का उपयोग किसी पर जीव को मारने में न किया, बल्कि अपने आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव थे, उन भावों को नष्ट करने में अपने पशु के भव का भी उपयोग किया। इसलिए हमें समस्त आग्रह को छोड़ करके वस्तु स्वरूप को दृष्टि में रख करके ये निर्णय लेना चाहिए कि वस्तु का जो स्वरूप है ये कैसा अद्भुत है। यदि कोई हिंदू पानी को 100 डिग्री पर गर्म करेगा तो वो बाप बनेगा, और कोई मुस्लिम 100 डिग्री पर गर्म करेगा तो बाप बनेगा, और कोई श्वेतांबर दिगंबर करेगा तो पानी का स्वभाव है कि 100 डिग्री गर्मी पर गर्म होता है तो वह हवा हो जाता है। जब जड़ का स्वभाव भी कुल और जाति की अपेक्षा नहीं रखता, तो भगवान आत्मा का जो स्वभाव वह कुल जाति और संप्रदाय के बंधन में कैसे बन सकता है। इसलिए जिन्होंने अंतर में डुबकी लगा करके ये जाना है,
उन्होंने जाना कि गुणस्थान आदि जो भाव है, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव स्थान, ये 14 14 14 है। 14 गुणस्थान है, 14 जीव स्थान है, 14 मार्गणा स्थान है। ये सभी स्थान जीव नहीं है, ये पुद्गल है। जो पुद्गल के लक्ष्य से और पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होने वाला जो भाव है, वह भाव प्रभाव है, वह मैं नहीं हूं। तो जब तुम प्रयोग करो कि मैं चैतन्य तत्व, तो तुम बीच में ही रुक मत जाना उस प्रयोग के करते करते। क्योंकि जब तुम विचार करते हो कि मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, उस समय तुम्हारा जोर चैतन्य पर नहीं है। उस समय तुम्हारी अनुभूति चैतन्य की नहीं है। उस समय अनुभूति चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य ऐसे विकल्प के साथ में तादात्म्य है। तुम खेलते हो विकल्प के साथ में और स्वप्न देखते हो मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आए। तो जो चैतन्य तत्व का चिंतन चलता है, उस चिंतन को भी पुद्गल का परिणाम कहा है। उस चिंतन में भी मैं चैतन्य परमात्मा, मेरा अपना जो अनंत वैभव उस चिंतन में नहीं जाता। क्योंकि चिंतन शुरू हुआ 7 बजे, चिंतन खत्म हो गया 7:30 बजे। जो पैदा हुआ और जो मर गया, उससे उदासीन होने की कला सीखो। उस चिंतन से उदास हो जाओ, चिंतन से उदास हो जाओ। जो तुम्हारा चिंतन चल रहा है, वह तुम्हें बीच में अटका रहा है। उस चिंतन को पुद्गल का परिणाम जानो। और जहां चिंतन को भी पुद्गल का परिणाम जानने को कहा हो, वहां फिर जगत के विषयों का जो चिंतन, वह फिर आत्मा का परिणाम कैसे कहेंगे? जब निज आत्मा का विकल्प भी, वास्तव में वो जो हम कहते हैं निज आत्मा का विकल्प चल रहा है, वो निज आत्मा का विकल्प है ही नहीं। अभी मैं आत्मा को देख पा रहा हूं विकल्प से, मगर एक बार देखना है निर्विकल्प हो करके। यही बड़ी भूल है कि कोई भी जीव विकल्प, मैं अभी आत्मा को विकल्प से देख रहा हूं, विकल्प से मुक्त होकर के देखना चाहता हूं। याद रहे, विकल्प से जो दिखाई देता है, वह पर ही हो सकता है। विकल्प से दिखाई देता है माने विकल्प नहीं दिखाता, मगर पर का लक्ष्य होता है तो ही विकल्प होता है, यह सिद्धांत है। तो जब बैठे हैं, मैं चैतन्य हूं, 7 से 7:30 बजे तक बैठे और आधे घंटे तक विकल्प चला, तो निर्विकल्प नहीं हुए कि आत्मा का लक्ष्य तो किया था, लक्ष्य आत्मा का नहीं था। उस समय लक्ष्य बहुत सी बातों का था। उनमें क्या क्या था? एक तो जो गुरु के मुख से सुना था, वह दिमाग में घूम रहा था। जो तर्क से गुरु ने घटित किया था, युक्ति से घटित किया था, तुम उस युक्ति से घटित की गए ऐसे जो सिद्धांत थे, उस सिद्धांत के चक्रव्यूह में तुम फंसे हुए थे। गुरु ने घटित किया था आगम के आधार से, तुम्हारी खोपड़ी में वह आगम के आधार से ये सुनते ही वो शास्त्र की गाथा गूंज रही थी। जब तुम इस प्रकार से पर में ही पर में विचार करते हो और फिर उठते हो, कहते हो कि आत्मा दिखाई नहीं दिया, ये तो तुम्हारी प्रामाणिकता हुई। मगर जो जो दिखाई दिया है उसे ही आत्मा मान लेते हैं। उन जीवों को यहां 8 मत में विभाजित किया है। तुम्हें नहीं दिखाई दिया है तो प्रामाणिक होकर के कहो कि नहीं दिखाई दिया। ये मेरी मां नहीं है, नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पहचान निराकुलता है। निर्विकल्प अनुभूति की पहचान निराकुलता है। क्यों मालूम है? निराकुलता क्यों पहचान है? निराकुलता इसलिए
क्योंकि हमें आकुलता कार्य के संबंध में होती है। कौन सा काम कब होगा? खाना कौन बनाएगा? दुकान पर कौन जाएगा? ये जो आकुलता होती है, ये काम, ये काम, ये काम, ये कब होगा? माने वो पर्यायी है। ये पर्याय है। हमें जो आकुलता होती है वो पर्याय की होती है और सम्यक दर्शन हुआ कि वो पर्याय से उठ करके द्रव्य में बैठ गया, जिस द्रव्य में अनंत काल तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए उसी समय जैसे यह ध्रुव में कि आकुलता समाप्त हो जाती है। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। ये आकुलता से मुक्ति तब हुई जब कार्य से ध्यान हट गया। और कौन सा कार्य? परिणाम मात्र। क्योंकि परिणाम आपने सुना ने, पर्याय कहो, परिणाम कहो, स्थिति, दशा, हालत, अवस्था, कार्य, ये सब एक के ही अलग अलग नाम। कौन सा कार्य कब होगा? अब आकुलता नहीं होती। क्योंकि किसी दूसरे का काम जो है, आज मानो कि किसी के घर में धन नहीं आ रहा है तो हमें कुछ नहीं होता, ठीक है, वो घर मेरा कहां है। मगर अपने घर में ना आए तो आकुलता होती है। किसी और की दुकान नहीं चलती तो हमें आकुलता नहीं होती। तो जिस कार्य में हमारा अपनापन नहीं होता, उस कार्य के होने न होने में फर्क नहीं पड़ता। तो जब ज्ञान की अखंडितता में एकत्व हो गया, जब तुम देह के परमाणु के होने पर भी ऐसे तुम देख सकते हो जैसे पेड़ के पत्ते हिलते हैं, ऐसे देख सकते हो कि मछली पानी में मस्त है और आकाश में पक्षी उड़ रहा है और मछली का जीवन मछली के पास है और आकाश जो है वहां पर जो कौवे कबूतर उड़ रहे हैं वो मछली के पास में प्राण डालने आते नहीं है। तो जब वो कबूतर कौवे कहां जा रहे हैं, मछली को विकल्प नहीं है। मछली पानी में जैसे अंदर गहराई में वो अंदर ही अंदर तैरती रहती है और जो अनुभव करती है पानी का, उस मछली को ये विकल्प नहीं है वहां पर क्या हो रहा है, कबूतर निकला या नहीं। और मैं आप परमात्माओं से कहो, कबूतर, कौवा, ये जो शांति का प्रतीक कबूतर है, कौवा, काना कौवा किसी को प्रीतिकर नहीं लगता। कौवा बैठा कि भगाओ कौवे को, मगर कबूतर को हम शांति का प्रतीक मानते हैं। चिट्ठी लेकर के कबूतर को भेजते, कबूतर जा जा जा, वो चिट्ठी लेकर के भेजते। एक पक्षी ऐसा है कि जो लोक में निंदनीय है, दूसरा पक्षी है प्रशंसनीय है। मगर जो मछली पानी के तल पर है और वो जो पानी का अनुभव कर रही है, उसके लिए पक्षी नहीं है। और इसलिए तो ये ज्ञानी भीड़ में नहीं होते, ये ज्ञानी कोई अकेला होता है, अकेला एकांत। इसलिए ये ज्ञान, ये ज्ञान, यह ज्ञान, ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान का बिना विकल्प का, यह पानी, ये पानी, ये पानी, ऐसा नहीं होता। मछली को ऐसा भाव नहीं आता, ये पानी है, ये पानी है। आपको एक बात बताओ, मछली को पानी का पता ही नहीं है ये पानी है। क्या बात करते हो भगवान? मछली को पानी का पता नहीं है, मछली को पानी का पता नहीं है, कोई एहसास नहीं है। एहसास तो तब होता है जब मछली को पानी से बाहर निकालो। जब तक है तब तक तो जीवन है। जीवन उसका नाम है जिसका एहसास न हो, जो ऐसा तुमने अपने भीतर बुन लिया है कि उसकी विकल्प की तरंग तुम्हें न उठे, और वही जीवन है। ज्ञानी को ज्ञान का ही विचार चलता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माने उनके अंदर कहीं ना कहीं डाउट है, अभी निर्णय नहीं है। कोई लड़का लड़की देखने के लिए जाए और फिर कहे मैं विचार कर रहा हूं, मैं तो दिन रात उसके बारे में विचार कर रहा हूं, इसका मतलब कि उसने निर्णय नहीं लिया है। अभी वो और ज्यादा तकलीफ में है क्योंकि दिन रात सोचना पड़ रहा है कि क्या करूं। जब चैतन्य जीवन बन जाता है तो उस जीवन में बस
और दूर से जो देखते हैं कि सामने वहां पर दूर सरोवर है, सरोवर के पानी में गहराई में वहां मछली है, सरोवर के ऊपर कौवे और कबूतर उड़ रहे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो पहाड़ पर है और वो पहाड़ से देख रहा है कि देखो वहां कौन है। तो वो निरूपण जब करता है कि वहां कौन है, तो वो निरूपण करता है कि एक सरोवर है और वहां और क्या है, कौवा है, कबूतर है। वो जो भी लिखेगा उसमें ये बात लिखेगा ही नहीं कि वहां मछली पानी की गहराई में है, जो पानी के अनुभव में इतनी तन्मय है कि विकल्प नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ से उतरा ही नहीं है, जो देह के पहाड़ से उतरा ही नहीं है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञानी को देखेगा तो वो कौवा और कबूतर के विकल्प से देखेगा कि ये इतना गुस्सा कैसे करते हैं, ये इतना प्रेम कैसे करते हैं, इनकी वाणी में इतनी कठोरता क्यों है। वो कबूतर और कौवा को देख रहा है, उसे वह नहीं दिखाई दे रहा है कि जो कर रहा है उनको तो उन्होंने बाहर की ओर देखा है और कभी मिलना हुआ ही नहीं है उनका, कभी दोनों का मिश्रण नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई। तुम उनसे पूछो। हम नहीं जानते। एक फकीर के पास में कोई गया, फकीर को पूछा, मैं आपके पास ज्ञान लेने के लिए आया हूं, मुझे ज्ञान दो, जीवन और मृत्यु के बारे में मैं जानना चाहता हूं। उस फकीर ने कहा कि जीवन और मृत्यु के बारे में मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, मगर जीवन का ज्ञान दे सकता हूं, मृत्यु का नहीं। मृत्यु का ज्ञान यदि पाना है तो तुम उनके पास जाओ जो हर समय मर रहे हैं। मुझे मृत्यु का पता नहीं, मैं जीवन को जानता हूं। जब ऐसी मस्ती अंदर में आए कि अन्य मत क्या कहता है मुझे पड़ी ही नहीं है। जो रस आता है तो रस में विकल्प ही कहां आता है। तुम रेस्टोरेंट में जाते हो, वेटर से खाना मंगवाते हो, तो कभी विचार आता है कि वो वेटर का कुल, वेटर की जाति, उसका संप्रदाय क्या होगा, जो खाना लेकर के आया है उस खाने में कैसा स्वाद आता है। और स्वाद आता है ऐसा नहीं कि ये विकल्प भी नहीं है कि इसका विकल्प नहीं करना है, आता ही नहीं, भाव ही नहीं आता। जो ज्ञान अनुभव में आया, आचार्य कुंदकुंद देव ये कहते हैं, हमने आत्मा को पहचाना है, जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने जिस प्रकार से आत्मा का निरूपण किया, अब बहुत हो गया। ये आखिरी गाथा है, ये 44वीं गाथा है। इसके बाद में जो श्लोक आएगा उस श्लोक को, माने जो कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है, इसे भी आज हमें समझना है। तब फिर 45वीं गाथा में कल प्रवेश करेंगे। ये गाथा हम पढ़ते हैं। एदे सव्वे भावा पोगलदव परिणाम निपन्ना केवली जिणे हिम भणिया कहते जीवोति उच्चन्ति। ये पूर्व कथित अध्यवसान आदि सभी भाव उद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। अतः उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है। जो 8 प्रकार के भाव कहे, ये सब अध्यवसान आदि भाव, ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। इसका भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए, जो पुद्गल के लक्ष्य से होता है,
उस भाव को पुद्गल का भाव कहते हैं। उत्पन्न हुआ है आत्मा में, मगर जिसके लक्ष्य से या जिसके निमित्त से उत्पन्न हुआ उस भाव को उसका भाव कहते हैं। बच्चे का जन्म पिता में से नहीं होता, मां में से होता है। मां ने उसे अपने पेट में 9 महीने रखा है और मां ने कष्ट सहा है प्रसूति का। मां ने बचपन से लेकर के उसे ऐसे बड़ा किया है। कल ही मुझे विचार आ रहा था जो विचार आता है वो मैं आपके सामने बता देता हूं। तो कल जब मैं विमान में बैठा था, मेरे पास में ही एक लड़की बैठी थी। अब उसका छोटा सा बच्चा, वो जिस तरह से बिल्कुल होगा कुछ 15 दिन का ही होगा, ऐसा बिल्कुल छोटा बच्चा, मगर जिस तरह से वो बोर्डिंग के लिए, बस में बैठने के लिए, बस से उतरना, विमान में चढ़ना, ये सब जो दृश्य में देख रहा था, मुझे लगा कि एक छोटे बच्चे को संभालने के लिए कितना ध्यान रखना पड़ता है मां को, तब जाकर के वो बच्चा इतना जवान और बड़ा होता है। और गांव में तो मुझे पता है कि खुले दरवाजे होते हैं, तो बच्चा जो पैदा होता है तो उसका ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई पास में रहना चाहिए। नहीं तो बिल्ली वगैरह आ जाए तो बिल्ली भी उठा के लेके चली जाती, बिल्ली भी खा जाती है। तो इतना छोटा बच्चा देख करके वो बचपन की बातें मुझे याद आई। बचपन की माने और जो हमारी बहन के बच्चे होते थे वो देखता था कि इतना सब कितना कितना ध्यान रखा है माँ ने। ये माँ का कितना ऋण है। इतना पहले तो 9 महीने तक पेट में रखना ये माँ ही कर सकती है, पिता नहीं कर सकता, क्योंकि उतना धैर्य स्त्री में होता है, पुरुषों में नहीं होता। यदि पुरुष को प्रसूति करनी पड़े तो कितने गर्भपात होंगे पता नहीं। धैर्य कहाँ है, 9 महीने कौन इंतजार करेगा। तो ऐसी स्त्री जो इतना सब कुछ अर्पण करती है और बच्चे को बड़ा करती है, मगर उस बच्चे के नाम के साथ में नाम बाप का लगता है, रमेश भाई, सुरेश भाई, तो सुरेश भाई बाप का नाम है, मां का नाम ही नहीं लिखा। जिसने कुछ नहीं किया इसमें, फिर भी बाप का नाम आया और मां का नाम आया नहीं। तो उसके पीछे नाम बाप का क्यों लगा? ये वो जो निमित्त बना है ना, तो ये बच्चे के साथ में नाम उसका लगेगा जो निमित्त बना। भले पैदा मां में से हुआ है, मगर निमित्त कौन बना था? ऐसे ये राग द्वेष के भाव पैदा आत्मा में होते हैं, मगर पुद्गल के निमित्त से होते हैं ना, तो ये भावों में नाम पुद्गल का लगेगा, मेरा नहीं लगेगा, क्योंकि पर के लक्ष्य से होने वाले और पर के निमित्त से होने वाले भाव है। उसका दूसरा एक कारण और भी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सारी दुनिया को पता है कि कहां से पैदा हुआ, मगर उसका बाप कौन है ये दुनिया को नहीं पता। तो जिसका पता होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका पता नहीं होता वो लिखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए बाप का नाम लिखना पड़ता। तो ये जो कर्म है, ये तो पता चल ही रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मगर वो कर्म का उदय दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको खास बताना पड़ता है कि कोई कर्म का उदय है जिसके निमित्त से ये राग द्वेष हो रहे हैं, और जिनके निमित्त से ये राग द्वेष हुए वो मेरे नहीं है। उन राग द्वेष के भावों के साथ में ज्ञानी का रंच मात्र भी संबंध नहीं है, और उन भावों की उत्पत्ति के काल में भी उन्होंने ज्ञान का ही अनुभव 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 हो रहा है। यही ज्ञान 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 ज्ञान, ये मस्ती है। चैतन्य 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 की मस्ती है। ये अनुभव में वही आता है। और जब तुम ज्ञानी को पहचानते हो ना, तब तुम उस भाव तक पहुंच करके पहचानते हो। अभी तक तुम नहीं पहचान पाए,
उनके साथ में तुम्हें लगता है कि ये ज्ञानी होकर के ऐसा करते हैं? कृपालु देव तो नहीं करते थे, गुरुदेव तो नहीं करते थे। अरे उनके शास्त्रों को तुमने पढ़ा है, अरे उनके प्रवचनों को तुमने सुना है, मगर उनकी पूरी जिंदगी का तुम्हें कहां पता है? यदि वितरागी हो गए होते तो मुनि होते, घर में रहते थे। अब शास्त्र में लिखा है तो वही तुमने पढ़ा है, सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान। तो कृपालु देव की महिमा आती है, मगर उनकी जिंदगी में राग द्वेष नहीं हुए थे। ये इतने बच्चे पैदा ऐसे ही हो गए थे, विकार हुआ ही नहीं था। तो ज्ञानी के जीवन में भी राग द्वेष होते हैं, मगर हमारे पास में जो बात पहुंचती है, महापुरुषों की अच्छाई पहुंचती है, और उस अच्छाई को देख करके लगता है कि ज्ञानी अच्छे ही होते हैं। ये बात अलग है कि हमें बुराई नहीं देखनी है, मगर ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकार के भाव से तुम अज्ञानी किसी को मत सिद्ध करना। उनके अंदर और अलग न्यारी धारा हो सकती है। ज्ञानी भी मत मानना, अज्ञानी भी मत मानना, फाइल पेंडिंग रहने देना बस। अप्रूव भी मत करना, डिक्लाइन भी मत करना, थोड़ा वेट करना, और समझना और समझना, और फिर निश्चय लेना, फिर निर्णय करना। बिना जाने बिना पहचाने अपना निर्णय मत दे देना। आज नहीं समझ में आया, मैं सभी ज्ञान दीपकों को कहता हूं, धर्म शिष्यों को कहता हूं कि यदि ये बात आज आपकी समझ में नहीं आ रही तो भी निराश मत होना, आएगी, क्योंकि समझ का स्वामी बैठा है। आएगी, सिर्फ पूर्व की वृत्तियों की ऐसी मलिनता कि थोड़ा टाइम लगेगा, मगर आएगी बात समझ में। यह चैतन्य स्वरूप, ये ग्रंथादिराज समयसार आचार्य कुनकुन देव की अंतर परिणति को बताता है, मगर वो समझ में कहां आती है। हमें तो वही दिखाई देता है, देह दिखाई देता है, देह की क्रिया दिखाई देती है, वाणी का विलास दिखाई देता है। एक आदमी शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए गया था। आप भी कभी गए होंगे शास्त्रीय संगीत। उसमें गाना गाते, शास्त्रीय संगीत सुना है कभी? मैंने सुना है मगर मुझे आता नहीं। आ, 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 ये शास्त्रीय संगीत। तो एक आदमी गया और वहां जाकर के ये सुन रहा था, मगर सुनते सुनते उसकी आंख में आंसू आ गए। आस पास में बैठे लोग थे कि ये तो तन्मय हो गया, मस्त हो गया, मगर ये आंसू खुशी के नहीं थे, दुख के थे। बाद में पता चला, पहले लोगों को लगा वो खुश इतना हुआ है, मगर जब चुप ही नहीं हो रहा तब आसपास में बैठे हुए लोगों ने कहा, भाई बस शांत हो जा, तू, तुझे इसमें क्या अच्छा लगा? बोले अच्छा नहीं, मेरे घर पर बकरा था, वो जब मरने की तैयारी में था तब ऐसा ही कर रहा था, मुझे लग रहा है ये मरने वाला। कोई भी व्यक्ति वही सोच सकता है जिसका उसे अपने जीवन में अनुभव हुआ है। तुम आज तक जहां जहां गए, तुम जो अनुभव करके तुम आए हो, सत्पुरुष के पास आकर तुम वही देखते हो, क्योंकि तुम्हारा अनुभव है। तुमने ठोकर इतनी खाई है, तुम ऐसी जगह पर गए हो जहां गुरु ने तुम्हें अपना बनाना चाहा है, और सदगुरु कभी शिष्य को अपना बनाना नहीं चाहता, नहीं तो महापरिग्रह हो जाएगा, महाबंधन हो जाएगा। वह तो सिर्फ बस ये दो पल का ऐसा रिश्ता, बात हुई, कह दी, तुम कौन मैं कौन, मैं नहीं पहचानता, बस खत्म हो गई बात। ये सदगुरु की विशेषता है। कुगुरु हमेशा शिष्य को बांध करके रखेगा, ये कहीं जाना नहीं चाहिए। मैं अभी हैदराबाद में हूं, कल रात को मुझे एक इतना गहरा भाव सीखने को मिला, अब मैं रोक नहीं सकता अपने को, बोल ही देना पड़ेगा। जब हमारी बात चल रही थी, यहां पर कुछ साधक पधारे थे, उन्होंने कहा कि आप क्या क्या समझाते हैं, मैंने थोड़ी बात बताई,
पूरे विश्व में मिशन लेकर के निकला हूं, आत्मसिद्धि शास्त्र और समयसार जैसे ग्रंथ को बिना किसी संप्रदाय के पक्षपात के इस वितराग वाणी को सारे जगत में हमें फैलाना है। और ये वितराग वाणी पर सिर्फ जैनियों का ही कब्जा न हो जाए। जो वाणी भगवान ने समोसरण में जानवरों को भी सुनाई थी, वह वाणी मनुष्य को क्यों न सुनाई जाए। तो सभी जीवों तक ये वाणी पहुंचा रहे हैं। मगर उन्होंने कहा कि कुछ संप्रदाय के लोग हैं, वो आपके प्रवचन में नहीं आएंगे। कुछ संप्रदाय के नहीं आएंगे, जो नहीं आएंगे उनके बारे में बताया कि क्यों नहीं आएंगे। तो वो छोड़ के जाते ही नहीं, मान दिए। उन्होंने जो दृष्टांत दिया वो मुस्लिम के बकरे का दृष्टांत दिया। आपको पता है मुसलमान का जो बकरा होता है ना, वो जिस बकरे को वध करते उसके ऊपर रंग डाल देते। तो जिसका रंग डाल दिया ना, अब वो बकरा कोई और नहीं ले सकता कि उस पे मैंने रंग डाल दिया। कोई उठा के लेके नहीं जा सकता। तथा कथित धर्म गुरु ने शिष्य पर ऐसा रंग छिड़क दिया है कि ये मेरा माने मेरा, इसको कोई लेकर के नहीं जा सकता। ये बकरा मेरा हो गया। जिसने अनुभव किया है वह तो कहता है कि मैं जब बंधन में था और मैं जो पीड़ा सहन करता था, जब मेरे अंदर में यह अनुभव हुआ तो मैं तुझे कैसे उस बंधन में देखूं। तुम मुक्त हो, तू नीचे मत बैठ, तू ऊपर बैठ। क्योंकि दिए के नीचे बैठने वाले को अंधेरा मिलता है। तू थोड़ा ऊपर आ। और किसके घर का दिया ये देखने नया दिया नहीं जाता। बुझा हुआ दिया जो है वो जब जलते हुए दिए के पास में बिल्कुल नजदीक जाता है, फासला बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब नजदीक चला जाता है तब ये पूछने नहीं जाता कि तू किस घर में है, बनिए के घर में है या फिर किसी क्षत्रिय के घर में है। वो सिर्फ छूता है और जल जाता है। धर्म इतना सरल है, हमने इतना जटिल बना दिया है हमारे आग्रह के कारण। और किसी भी सत्पुरुष ने आज तक किसी को बांधा नहीं है। यही तो सत्पुरुष की निशानी है। अरे ये मुझे छोड़ के गया, अरे जो छोड़ करके गया वो ज्ञान में था। दर्पण कभी रोता है कि मेरे सामने जो धन का ढेर था वो मुझे छोड़ के कहां चला गया। जो दर्पण के अंदर था ही नहीं पहले भी, जब सामने था और प्रतिबिंबित हो रहा था उस समय भी दर्पण में नहीं था, तो बाद में कहां। ये 44वीं गाथा कहती है कि जो अन्य मत के जितने भी कथन है, ये अध्यवसानादि 8 भाव को जो जीव का कहा वो सब पुद्गल के भाव है, वो मैं नहीं। देखो, ये पूर्व कथित एदे सव्वे भावा पोगल दव परिणाम निपन्ना, उससे निपजते हैं, उपजते हैं। ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। ऐसा केवली भगवान ने कहा है। बस ये आधार दे दिया। अतः उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है, ये आधार दिया। जो आत्मा को जानते ही नहीं है और जिसे जो भी उसे दिखाई देता है उसमें ही उन्होंने आत्मा की मान्यता कल्पना कर दी कि यही जीव है। ये करने के बाद में अब आचार्य देव थक गए। थक गए माने इन अब कोलाहल से हमें क्या लाभ है। जो 34वां कलश है, समय सार में आपने पढ़ा ना, 34वां श्लोक है, विरम। अब तो बस यहां पर विरम, अब रुक जा, अब बहुत हो गया। अब हमें ज्यादा किसी अन्य मत के अंदर नहीं जाना। कौन झूठा है कौन क्या मानता है उसमें हमें नहीं जाना है। ऐसा ही है स्वरूप भगवान। जब भगवान के पास में हम दिव्य ध्वनि सुनने गए ने, तो वहां पर ऐसा हुआ था
कि भगवान की वाणी सुनने गए तो रत्न जड़ित समोसरण देखा, स्वर्ग के इंद्र के मुकुट देखे। ये तो ठीक है, अभी भगवान तो नहीं है, अभी समोसरण भी नहीं है, अभी स्वर्ग के इंद्र या इंद्र का मुकुट भी नहीं है। मगर ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है। इस तरह से जो अंतर में चलता है ना, ये जो कोलाहल अंदर में चल रहा है, वो शांत स्वरूप का अनुभव नहीं होने देता। और इसलिए मैं आप परमात्माओं से कहूं कि यदि आपकी जिंदगी का आज आखिरी दिन हो, तो क्या आप वैशेषिक मत क्या कहता है उसका विचार करेंगे? नैयायिक, सांख्य ये क्या कहता है उसका विचार करेंगे? क्या श्वेतांबर दिगंबर का विचार करेंगे? यदि मृत्यु दिखाई दे तो मैं उसे देखूं जो परम कृपालु देव ने कहा, काम एक आत्मार्थन। वो एक जो है, वो एक का अर्थ आत्मा है। एक का अर्थ एक दो तीन ऐसा नहीं है। एक माने आत्मा, अहम एक को, एक माने आत्मा। जब मृत्यु नजदीक हो तो इसमें कौन, इसलिए इस कोलाहल में हमें नहीं जाना। इस गाथा के तुरंत बाद जो, हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। ये जो 6 महीने तक अभ्यास करो और तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट होगा, ये गारंटी है। जो हम बार बार बहुत बार सत्संग में कहते हैं ना, 6 महीने तक, वो इस श्लोक का कथन है, 34वां श्लोक है, जो 44वीं और 45वीं गाथा के बीच में लिखा है कि तू 6 महीने तक अभ्यास कर, तुझे सम्यक दर्शन होगा। मगर वो तू अभ्यास कर, अभ्यास कर, कैसे अभ्यास करे? यदि नहीं हुआ तो, पहले तो लोग यही कहते हैं, यदि नहीं हुआ तो अभ्यास हमने किया। उमराला में कुछ ज्ञान दीपक 6 महीने तक रुके थे, जब ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना हुई थी। उस समय मैंने कहा था कि आपको सम्यक दर्शन 6 महीने के भीतर होगा। मगर नहीं हुआ तो जो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। आप दुकान छोड़ करके आ गए 6 महीने के लिए, और आपके पास में आपकी दुकान बंद थी और पास में किसी और ने दुकान खोल दी, तो फिर टेंशन। अब वापिस जाओगे तो आपकी दुकान का क्या होगा? फिर उसकी दुकान ज्यादा चलने लगेगी। अब बड़ी मुश्किल से आपने अपनी दुकान वहां पर दाग जमाई थी, अब क्या? यदि आप सरकारी नौकरी करते, 6 महीने तक आप छोड़कर आ गए और फिर वापिस गए तो नौकरी छूट जाएगी, तो क्या? ये श्लोक में कहा तू 6 महीने अभ्यास कर, तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। मगर 6 महीने का जो अभ्यास है, उसमें सबसे पहले तो तेरी दृढ़ता और निश्चय कितना है। आपको एक बात बताऊं, दोपहर में 3 बजे और 3 बजे आप आत्मा के ध्यान में लीन होने के लिए बैठे, मैं चैतन्य। सूर्यास्त 6 बजे हो जाता है, 5:30 बजे तक आपको खाना पूरा करना है आपके नियम के अनुसार। 5 बजे खाना खाने बैठना है, 4:30 बजे आपको कुकर लगाना है। तो ये सब अभी 4:30, 3 बजे तो 1.5 घंटे का टाइम है, लाओ मैं आत्मा का चिंतन करूं। और 4:30 बजे तक आत्मा मिला ही नहीं, अनुभव नहीं हुआ, कभी नहीं होता। क्यों? ये सिद्धांत समझो, जिस समय उपयोग आत्मा में एक समय के लिए जब ढलता है, एक समय के लिए हो, एक समय के लिए ढलता है, तब ऐसा निश्चय होता है कि अनंत काल तक बाहर नहीं आना है, ऐसा निश्चय होता है। अनंत काल तक इतना तू जला हुआ है, ऐसा।
कि अनंत काल तक वापस नहीं आना है। ये बात अलग है कि फिर बाहर आना ही पड़ेगा, मगर तेरा निश्चय ऐसा दृढ़ है। अब तू प्लान करके बैठा है कि बस 3 बजे 1.5 घंटे आत्मा में ध्यान में लीन होता हूँ, 4:30 बजे फिर कुकर लगा दूंगा और फिर बस 5 बजे खाना खा लूंगा। ये सब जो चल रहा है, ये तो तू भविष्य की इतनी विकल्प की जाल लेकर के बैठा है। उस समय इतना दृढ़ निश्चय जब होता है तब उपयोग सरक जाता है अंदर में। 8 मत का निरूपण करना भी अब ऐसा लगता है, बोझ जैसा लगता है। अब रुको, ऐसा जब दो व्यक्ति लड़ते हो ना और तीसरा कोई आकर के कैसे कहे, अरे भाई छोड़ो ने, जाने दो, अरे छोड़ो, रहने दो। ये भाषा आचार्य की ऐसी है। अब छोड़ो ने, जाने दो ने, 8 मत क्या कहते हैं। अब हमें जो करना है अपनी बात करो बस। इसलिए कह दिया कि 6 महीने तक तू ये कर बस, बाकी छोड़। बहुत हो गया यार। वो नहीं आई क्या कहता है, वैशेषिक क्या कहता है, खुद ही शंका तैयार कर रहे हैं, खुद ही 8 मत का निरूपण कर रहे हैं और फिर खुद ही कह रहे हैं, बस बहुत हो गया। और गुरुदेव ये कहते थे कि ऐसे भावों को भी जहां पर छोड़ने जैसा कह दिया कि वैशेषिक सच्चा नहीं है, ये चैतन्य सच्चा है, नैयायिक सच्चा नहीं है, चैतन्य सच्चा है। जब अन्य मत की बात, जब और जिन मत की बात चल रही थी, उसमें भी जिसने कह दिया कि छोड़ो ये प्रलाप क्या करना, तब फिर गुरुदेव कहते लिंबोड़ी हो ने, લીમડાની નીમ की निंबोड़ी કે જ્યાં લીંબોળી ખાવાની અમે ના પાડતા હોઈએ ત્યાં ઝેર ખાવાનું કોણ કે? જ્યારે તમને લીંબોળીની ના પાડી છે તો એનો મતલબ એ કે આ બધા 8 મત જે છે આ બધા લીંબોળી જેવી વાત છે. અમે આની તમને ના પાડીએ છે તો પછી ઘર દુકાન ને વેપાર ને એ બધું તો ઝેર જેવું થઈ ગયું એમ. હવે બહુ થઈ ગયું, હવે પાછા આવી जाओ, चलो चलो। जब लड़ते झगड़ते हैं ना तो माँ अपने बच्चे को कैसा हाथ पकड़ लेती है कि चल बेटा चल तो आ जा। वो बच्चा कहता है माँ तू मेरे को ही बोलती है, वो सामने वाले को बोलती नहीं है, हमेशा तू मेरे को ही बोलती है, उसको बोल नहीं बेटा, नहीं नहीं, वो समझता नहीं है ना बेटा, तू समझदार है, तू चल आ जा। तो जो समझता है उसको वापिस लाया जाता है। तो ये जीव और जड़ की फाइटिंग है और आचार्य जीव को कहते हैं बेटा चल आ जा। बोले तुम तो शरीर को कुछ कहते ही नहीं हो कि बेटा वो समझता नहीं है ना, तू समझता है, तू आजा चल, तू समझ का स्वामी है ना, उसको ऐसा ही पड़ा रहने दे। इसलिए देह को छोड़ने तो मत जा, तू आजा अपने घर में। इसलिए ज्ञानी इस देह को छोड़ने के लिए भी नहीं जाते और पकड़ने नहीं जाते, ऐसा अंदर में उपयोग समा जाता है। ओ हो ऐसा जो चैतन्य 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 का जोर कि उपयोग अंतर्मुख ऐसे हो जाता है, ज्ञान ही अनुभव में आया। अब निंदा प्रशंसा किसकी मैं करने जाऊं, एक ही प्रयोजन बस, बिना मतलब का हल्ला क्यों मचा रहे हो? ये हल्ला मचाना हुआ, हल्ला मत मचाओ। ये हल्ला मचा रहे हो ये मत करो। श्वेतांबर लोग हैं, वो श्वेतांबर लोग सच्चे नहीं है, वो कपड़े पहनते हैं, कपड़े के साथ में कभी दीक्षा होती है, कभी व्रत होता है, कभी त्याग होता है। दिगंबर सच्चे नहीं है, रहना शहर में है और बिना कपड़े का रहना है, सरकार के नियम का पालन नहीं करते, वो मोक्ष में कहां जाएंगे? इस तरह से एक दूसरे मत पर, दूसरा इस मत पर, एक दूसरे पर गरजते हैं। मुनिवर राम सिंह ने पाहुड़ दुआ में कहा था ना, ये 6 दर्शन एक दूसरे के ऊपर बहुत गरजते हैं। हमें किसी का भी कुछ करने नहीं जाना है, बस अपना काम करके, कहीं पर भी विवाद चलता हो, कहीं तर्क चलता हो, हाथ जोड़ करके बस ऐसे ही निकल जाओ। काम एक आत्मार्थनु, बीजो नहीं मन रो। बस
अंदर जब ऐसा अनुभव हुआ, वो जो अंतर में निज को लखो, तुम निज को लखो। तालाब में जो कमल होता है, कमल की पंखुड़ी दिन में खुली होती है और रात के समय वो कमल बंद हो जाता है। राजा भोज की कहानी में ये आता कि वो जो कमल का फूल है, वो पंखुड़ी जब खुली तो भौरा उस फूल के अंदर जाकर के बैठ गया और रात का जब समय हुआ तो वो कमल की पंखुड़ी बंद होने लगी, बंद होने लगी और बंद होने पर भी वो भौरा बाहर नहीं निकला और वहीं पर ही पूरी रात रहा और उसने उस फूल की बिल्कुल कोमल पत्ती जो है उसको तोड़ा नहीं, उसमें उसको छेद नहीं किया, उसमें से बाहर नहीं निकला। कितनी गजब की बात कही है भगवान। ऐसा एक ज्ञान का स्वरूप ऐसा है भगवान, ऐसी चैतन्य की मस्ती चाहिए। कैसा है ये तालाब है ना, ये तालाब कीचड़, ये शरीर को तालाब कहा है और ये जो कमल का फूल है वह भगवान आत्मा है और जो आत्मा का ज्ञान उपयोग वो भौरा है। तो भौरा जब फूल के अंदर समा जाता है, माने उपयोग आत्मा में समा जाता है, तो कीचड़ तो रहता है, देह तो रहता है, मगर भौरा कीचड़ के विकल्प में फंसा नहीं है, वो फूल के अंदर समा गया। और आपको पता है भौरा के अंदर ताकत नहीं है। इतनी मोटी दीवार हो ना, लकड़ी की दीवार, तो भौरा उस लकड़ी की दीवार को छेद करके बाहर निकल सकता है। वो एक कमल की एक पंखुड़ी को नहीं तोड़ सका, रात को फंस गया तो। अरे उसकी उसकी अंदर में रुचि थी, वो रस ले रहा है और जहां तुम सुख ले रहे हो, अपनापन हो जाता है, वहां पर पत्ती को तोड़ने का भी भाव नहीं आता कि लाओ बाहर निकलो। जब आत्मा में ऐसे लीन हो जाते हैं तो विकल्प ही नहीं आता है बाहर का कि मैं बाहर कहीं जाऊं, क्या चल रहा है, जानने तक का विकल्प नहीं चलता। वो समा गया। दुनिया के लिए है कि वो कीचड़ में है, मगर वो कीचड़ में नहीं है, वो वहां उसका भेद ही नहीं है। सुबह जब होती है तब फिर कमल खुलता है, सुबह के समय, रात को बंद हो जाता है। यदि कमल है तो, कुमुद है तो अलग बात है, कुमुद में अलग होता है। कुमुद का जो फूल होता है वो दिन में बंद हो जाता है, जैसे ही रात होती है वो खुलता है और सुबह जब होती है तब कुमुद बंद हो जाता है। ये तो देखा भी नहीं होगा, देखा किसी ने कुमुद? कहाँ देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा, पढ़ा है। मगर भंवरे को देखा है कि भंवरा अंदर, उसमें सुख क्या आता होगा? अपनापन है ना तो सुख है, बस। अपनापन है ना, ये मेरा, बस। अब उसको बंधन लगता ही नहीं है। मुझे तो वो गाना बनाने वाले पर आश्चर्य होता है। वो एक गाना है ना कि अंदर का बंधन और सुख कैसे है। ये कौन सा गाना है? वो हम तुम कमरे में बंद हो जाए और चाबी खो जाए, मतलब बंधन में फंसना है और चाबी भी खो जाए, ये कोई तकलीफ नहीं है, भावना ये बात है। हम तुम एक दूसरे कमरे में बंद हो जाए और चाबी खो जाए तो मजा आ जाए, कि जहां प्रेम है ना वहां वो बंधन लगेगा ही नहीं। उपयोग जब भगवान आत्मा में ऐसा बन जाता है तो अनंत काल तक सिद्ध शिला पर रहेगा, कोई दुख नहीं। अरे अनंत आनंद है, अपना मिल गया, जिसकी खोज में मैं अनादि से था। अपना कोई पुराना साथी मिल जाए तो ऐसा होता है। यहाँ तो मैं ही मिल गया, पुराना साथी नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो गाथा है जंजाल से मुक्त होने के लिए कह रही कि तू 6 महीने तक अब वापिस ले रहे हैं।
तो आ जाए। 6 महीने तक तू इसका अभ्यास कर और तुझे सम्यक दर्शन होगा। मगर शंका मत करना, पूरी तरह से श्रद्धा लेकर के आ। एक राज्य में किसी को राजा बनाना था, तो राजा को अब रिटायर्ड होना है, उनकी कोई संतान नहीं, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि प्रामाणिकता से निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं हो कि धनवान को मौका मिले और निर्धन को न मिले। उमराला में हमने प्रतिष्ठा में ऐसा किया नहीं, कोई बोलिया नहीं, खाली चिट्ठी ऐसी करो। तो राजा ने चिट्ठी उठाने को नहीं कहा, राजा ने कहा कि हाथी भेजो पूरे राज्य में, और वो जिसको उठा करके लेके आएगा उसको हम राजा बना देंगे। अब हाथी गया राज्य में, अब एक भिखारी था, भिखारी को उठा करके लेके आया, मगर फिर वापस भेज दिया। फिर दूसरी बार हाथी भिखारी को उठा के लेके आया, फिर भी वापस भेज दिया। मगर जब तीसरी बार भिखारी को उठा करके लाए, अब निश्चित कर दिया कि यही राजा बनने वाला है। तो उस भिखारी को कहा कि आपके लिए खुश खबर है, आप राजा होने जा रहे इस राज्य के, आज आपका राज्याभिषेक होगा, चलो अब राजमहल की ओर। नहा धो करके अच्छे कपड़े सब तैयार करके वो लाए कि पहनो, अब नहा धो करके तैयार हो जाओ। तो तैयार हुआ और बिल्कुल अच्छी तरह से राजा के कपड़े ऐसा पहन करके, मगर जो अपने पुराने कपड़े थे जो फटे पुराने, उसकी जो पोटली गठरी, उसको भी साथ में उठाया। कि उन मंत्रियों ने कहा ये क्या कर रहे हो, अब तुम राजा बनने जा रहे हो। उसने कहा ठीक है, मगर वहां गया और फिर मुझे राजा नहीं बनाया तो मारू तो हतु यही क्यों ने, मेरा तो जो था वो भी गया, उसकी गारंटी क्या, क्योंकि 2 बार बुलाया था, 2 बार बिना बनाए वापिस भेज दिया है। डर लगता है कि कहीं ये पुराना वाला भी न छूट जाए। तो आचार्य ने जब कहा तू सब कुछ छोड़ करके 6 महीने अभ्यास कर, तब तेरे को भय लगता है यदि नहीं हुआ तो कुछ बचा करके रखता हूं, नौकरी चली जाएगी तो बैंक बैलेंस बना करके रखता हूं, सब दिमाग में जो भरा पड़ा हुआ। श्रद्धा रख, तुझे होगा। और उसके लिए एक प्रमाण मांगता है। अब स्त्रियों के पास में कोई प्रमाण मांगे, अच्छा बताओ कि लौकी की सब्जी के लिए कितनी सीटी करनी पड़ती है कुकर में? 3 या 2, 3 से काम हो जाता है। जैसी लौकी तो 3 सीटी से हो जाएगा। और खिचड़ी बनानी है तो कि 4 सीटी में खिचड़ी बन जाएगी। अब वो कहती है कि 4 सीटी कि 5 सीटी, 6 सीटी, कि 4 सीटी में चलो हो जाएगी। अब जिसको वो कह रही वो कहे कि 4 सीटी में खिचड़ी नहीं हुई तो, अरे भाई हो जाएगी, हम रोज बनाते हैं, मगर नहीं हुई तो तू क्या गला पकड़ना चाहता है? ऐसा ही है। आचार्य कहते हैं 6 महीने में तुझे अनुभव होगा, और तू कहता है नहीं हुआ तो, अरे होगा, जब कह रहे हैं हमें हुआ है तो तुझे क्यों नहीं होगा? है? गारंटी क्या है? अरे गारंटी है। तू समर्पण तो कर एक बार। बेटी की शादी होती है, विदाई करते हैं तो वो दामाद है, वो बेटी को लाइफ टाइम रखेगा कि नहीं, उसकी गारंटी क्या? मगर फिर भी बेटी को विदाई दी ना, श्रद्धा तो रखनी पड़ती है ना।
तेरा मोह छूटेगा, ये गारंटी है। जो गया सो गया, और वो मोह फिर आएगा नहीं, बस आएगा नहीं। ગુજરાતમાં તો લોકો વેપારી છે ને, દુકાન પર લખીને રાખે, વેચેલો માલ પાછો લેવામાં આવશે નહીં, बिका हुआ माल यहां वापिस नहीं लिया जाता। वो जमाई देने आएगा तो कह देंगे भाई वापिस लेने वाले हम नहीं, हम दे देते, वो दे देते। ये मोह भी हम जब छोड़ देते हैं तो फिर वापिस नहीं आता है, बस वो जड़ मूल से नष्ट होता है। फिर हम बस उसकी गारंटी, हमारा अनुभव उसकी गारंटी है। मगर दीवानगी चाहिए, ऐसा दीवानापन जिसके अंदर है वो सम्यक दर्शन पाए बिना नहीं रहता। मगर भय इतना भरा हुआ है। ये लोग जो मुंबई में रहते हैं ना, उनको बहुत भय है, बड़े बड़े शहर में रहने वाले सभी लोगों का, मुंबई में रहने वालों का एक घर गांव में होगा। क्यों? क्या पता मुंबई में कुछ हो जाए और निकलना पड़े, तो गांव में एक घर रखना चाहिए। हम सिक्योरिटी, व्यापारी वाली बुद्धि चल रही है ना, इसलिए गुरु के पास भी व्यापारी बने। सम्यक दर्शन नहीं तो हो जाता तुम्हें, यदि दीवानगी लेकर के जाए। बस हे चैतन्य परमात्मा, किसी के सामने भी, यहां पर अंत में ये कहते हैं, कोई भी विवाद मत करना किसी प्रकार से, बस बहुत हो गया, अब कोलाहल मत करो, अब हमें अपना काम करने दो, निज आत्मा का हित करने दो। 6 महीने के भीतर, और 6 महीने माने वो आत्मा में तुम रहो तो कितने केवल ज्ञान हो जाएंगे। वो 6 महीने आत्मा में रहो माने उस समय प्रवचन सुनो, चिंतन करो, ध्यान का प्रयोग करो, आत्मसिद्धि का पाठ करो, सदाचार में जीवन जियो, ये सब कुछ आ गया। और उसमें भी गुरु की निश्रा में होकर के यदि हो सके, बस। नगर ये कोई विरला समझता है। ये 44वीं गाथा आज ये पूर्ण हुई। कल 45वीं गाथा प्रारंभ होगी, कल उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस गाथा का पूरा सार यह है, अन्य मत ने जो 8 प्रकार के मत बताए वो मत झूठे हैं, क्योंकि वो पुद्गल के भाव को आत्मा का भाव कहते हैं। मगर उनके पास जाकर के उनको बोलना मत। किसी को बकरा काटता है उसे मत कहना कि ये क्या कर रहे हो तुम, कि तुम भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर बकरा चढ़ा रहे हो, तुम काली के नाम पर बकरा चढ़ा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। किसी से विवाद नहीं करना, क्योंकि जब श्रद्धा को छेड़ते हो ना, किसी की श्रद्धा को, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। श्रद्धा इसी का नाम है, बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए बिल्कुल चुप, अपने घर में भी चुप, बाहर भी चुप, और अंतर में एक ही नाद, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञान
चरण